इस प्रकार लेटने से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है? हाँ, तो सुमेध सोचते हैं कि इच्छे अज अहम, क्या कहते हैं? मन में सोचते हैं इच्छे अज अहमज्ञ सब्बांतरणे भवे संघस्य नवको भूत्वा भविष्यं पुरंदरम्। अगर मैं चाहूं तो इसी समय अपने समस्त क्लेशों को नष्ट करके, क्योंकि 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति में सिद्ध व्यक्ति अरहत हो जाता, अरहत हो जाता। बस कहे कि नहीं मुझे अरहत होना है तो अरहत हो जाता। उन्होंने सोचा कि मैं अगर चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, जीवन मुक्त हो जाऊं, फिर से दोबारा जन्म मरण के चक्कर से फंसने वाला ना हो, मुक्त हो जाऊं। लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? देखिए, बौद्ध धर्म में 2 यान हो गए बुद्ध के बाद, थेरवाद और महायान। थेरवाद बुद्ध बनने पे जोर देते हैं, थेरवाद श्रावक बनने पे, अरहत बनने पे जोर देते हैं, महायान बुद्ध बनने पे जोर देते हैं। कारण क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं थेरवाद में, जो मैं कथा सुना रहा हूँ ना आपको, ये थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है, थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है। तो उसमें खुद ही कह रहे हैं किंग में एकेन तीर्णेन तारेन तमदस्सिना सब्बयुतं पापुणित्वा संतारे सदेवकम। कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? ये सारे लोग तो दुखी ही रह जाएंगे। इनको कौन तारेगा? इनको कौन तारने के मार्ग पे लेकर के जाएगा? इसलिए संघस्य नवको भूत्वा भविष्यं पुरंदरम्। इसलिए मैं भी बुद्ध के जैसा होना चाहता हूँ, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों को सम्यक ज्ञान दे सकूं और लोग भी इस भव चक्र से मुक्त हो सके। इसलिए मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे क्या होना है? बुद्ध होना है। तो जब दीपंकर पूछते हैं कि तुम क्यों लेटे हो, तो इतना कुछ विचार करके इच्छेवं विचिन्तयित्वान् निपन्नो स्वजिनं कुरु, ये कुछ जो सोच करके सुमेध लेटे हुए थे, अब बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूँ। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्धि अर्य सच्चानीति बुद्धो, जो आर्य सत्य को जानता है। बोधेता प्रजायाति बुद्धो, और उस सत्य को जानते ही नहीं, दूसरों को भी उसका अवबोध कराते हैं। ये क्षमता सब में नहीं होती। ज्ञान तो जान जाएंगे, बुद्ध के अलावा भी और बुद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं पच्चेक बुद्ध। उससे पच्चेक बुद्ध कहते हैं। वो भी बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन उन्हें धर्म का ज्ञान है किंतु दे नहीं सकते, ये गुण ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परम ज्ञान से समन्वित हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान जब देंगे तो कोई सुनता नहीं, या तो लोग उठ के भाग जाएंगे, क्या बोल रहा है? क्यों? क्योंकि वो पारमिता पूरी करके नहीं आया। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन देने का बल नहीं है, देने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्ध के पहले भी बुद्ध होते हैं, पच्चेक बुद्ध होते हैं, श्रावक बुद्ध होते हैं, है ना? तो मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी बुद्ध बनूं, आपके जैसा बनूं। और फिर दीपंकर बुद्ध सोचते हैं कि क्या ये सच में बुद्ध बनेंगे? तो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि क्या ये बुद्ध बनेंगे। तो देखते हैं, क्या देखते हैं?
कि ये बुद्ध बनेंगे। ये क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। कितने कल्पों के बाद? कप्पे शतसहस्र च चतुरो च असंख्य, इतने कल्प के बाद, जिसके भी हमने व्याख्या की। ये बुद्ध बनेंगे और इनकी माता कौन होंगी? महामाया होंगी। और पिता कौन होंगे? शुद्धोधन। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप जन्नी गुणन्विता। पिता भी वो शुद्धोधन होंगे और माता महामाया भी वहाँ वहाँ होंगी। ऐसा कहा, ऐसा देखा। और फिर जब उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे भी बुद्ध होना है, तो दीपंकर बुद्ध ने अनुमोदन किया, आशीर्वाद दिया। एवं होतु, जिसे आप कहते तथास्तु संस्कृत में। बुद्ध ने क्या कहा? एवं होतु, आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो, जो तुम चाह रहे हो ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके स्वयं दीपंकर बुद्ध सुमेध तपस्वी की 8 बार परिक्रमा करते हैं और 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठे ही पुष्प ही गुणक्रिय। उन्होंने 8 मुट्ठी पुष्प से क्या किया? पूजा किया। 8 बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम प्रदक्षिणा। आप कभी भी सारनाथ आइए और जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं, विदेशी जो परंपरागत बौद्ध हैं, वो सारनाथ के धम्मक स्तूप की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार परिक्रमा करते हैं। सैकड़ों बार परिक्रमा करते हैं। और लामा जी लोगों को देखेंगे तो वो तो 108 बार, हर दिन 108 बार परिक्रमा करते हैं। हर दिन कम से कम 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ये पंचांग था, अष्टांग लेट करके होता, ये पंचांग प्रणाम था। तो कम से कम 108 बार परिक्रमा करते हैं, 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। दीपंकर बुद्ध ने सुमेध की 8 बार परिक्रमा की। बुद्ध स्वयं बोधिसत्व की परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि ये भी होने वाले बुद्ध हैं, ये भी होने वाले बुद्ध हैं। तो दीपंकर बुद्ध सुमेध के शरीर की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आप तो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? उनके भीतर उत्पन्न होने वाले बुद्धत्व की परिक्रमा कर रहे हैं, कि ये होने वाले बुद्ध हैं, ये बोधि के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं, बुद्धत्व के बीज हैं। आज नहीं तो कल, जब कल पूरा होगा तो ये बुद्ध बनेंगे। और उनका देखा देखी उनके शिष्य भी 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 8 ही बार क्यों, 8 ही मुट्ठी पुष्प से पूजा क्यों किया? 10 क्यों नहीं किया? 20 कर लेते, या एक ही मुट्ठी क्या कम था? है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि जितने भी बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितने भी बोधिसत्व जो बुद्ध बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध होते हैं, तो वो धर्म चक्र चलाते हैं। और धर्म चक्र अष्टांगिक मार्ग ही है। इसलिए 8 अंगों वाला मार्ग, 8 अंगों वाला धर्म चक्र ये चलाए, इसलिए 8 बार इनकी परिक्रमा की। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप भी जब जाए धम्मक स्तूपा में तो परिक्रमा करें। कितनी बार? 8 बार। क्यों? क्योंकि भाई इसी पुण्य के बल से हो सकता है हमें हमारे भीतर आश्रयों को क्षय करने का बल प्राप्त हो, भगवत कृपा हो गई और हम इस दुख चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब जब जन्म लेंगे तब तब दुख होगा। कभी अमीर होंगे, कभी गरीब होंगे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे। हाँ, दुख तो होना है। इसलिए इस चक्र से मुक्ति मिले आपको। इसलिए हम बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? कभी आपने देखा बुद्ध के पास कोई मनौती मांगता है? भारत में, विदेश की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्या मांगोगे? राजा के पास जाएंगे तो आप क्या मांगोगे?
क्या मांगेंगे? हमको खाने के लिए भोजन नहीं है, जरा भोजन दे दीजिए। हाँ, बुद्ध के पास जा करके आप क्या मांगते हैं? ईंट पत्थर मांगते हैं, हमारा थोड़ा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोबाइल आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। जितने लोगों की बेटे की नौकरी लगी क्या हुआ? सुखी हो गए? ऐसा नहीं कि अब नहीं नौकरी पाना है, लेकिन उद्देश्य यही ना हो, उद्देश्य इससे बड़ा है। इस जीवन को चलाने के लिए आपको गृहस्थी के कार्य करने ही है। इसलिए कबीर कहते हैं कि भावे वन में वास करे, भावे वन में जाए। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी का आप पूरी जिम्मेदारी देखें, नहीं तो वन में जाए, बंदे बने, भिक्षु बने, तपस्या करें। जो जिम्मेदारी मिली उसे ठीक से पालन करें। अगर आप गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पालन कर पा रहे तो ये तय जानिए आप बंदे भी ठीक से नहीं हो पाए। तो वो आड़े टेढ़े लूले लंगड़े अटके पटके जो बंदे दिखते हैं ना आपको, वो कोई भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग जग के, संवेग जग के, वैराग्य थोड़ी जगह भाग रहे हैं। क्योंकि अनुराग जगता तो भगवान के वचनों में सिद्धि प्राप्त करते, भगवान बुद्ध के वचनों का अथाह ज्ञान प्राप्त करते, जितने में होते उतने में पूर्ण होते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा, अनुकंपा, अनुराग से वो नहीं आए, अपना जीवन चलाने के लिए आए। इसलिए कहा मार्ग जीवी। ये तीसरे प्रकार के श्रमण है मार्ग जीवी, अपना जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। घर में रहेंगे तो आजकल लड़की बच्ची वैसे ही खाने नहीं देते, यहाँ आ गए तो भैया कुछ नहीं, उपासक वर्ग संकोच करेगा तो भोजन तो देवी करेगा, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 कुछ किराया भाड़ा भी देंगे। क्या जाता है ना, डिस्प्ले रह गया। क्योंकि जो संवेग से आएगा वो यथार्थ बुद्धत्व के लिए काम करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इसलिए आया ही नहीं, उसका उद्देश्य ही नहीं। इसलिए आप जाएं सारनाथ, बोध गया में भी देखेंगे आप हमेशा संक्रमण चलता रहता है, लोग परिक्रमा करते रहते हैं। 8 मुट्ठी पुष्प से दीपंकर ने सुमेध की पूजा की, शिष्यों ने भी पूजा की और फिर चले गए। सुमेध वहीं बैठ करके सोचते हैं कि क्या कर्म करने से कोई बुद्ध बनता है। तो विचार करते हैं तो जानते हैं कि जितने भी बोधिसत्व होते हैं वो अपनी 10 पारमिताएं पूरा करते हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, सत्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। बाबा साहब